नमस्कार मेरे कन्या राशि के मित्रों। 5 दिसंबर 2025 दिन शुक्रवार का आज का कन्या राशि का दैनिक राशिफल। मेरे मित्रों, क्या आज कुछ नया दस्तक दे सकता है? क्या खुलने वाला है कोई नया रास्ता? देखिए, आज चंद्रदेव अपनी उच्च राशि से गोचर कर रहे हैं। शनि की दृष्टि, तीसरी दृष्टि उन पर पड़ रही है और सूर्य, शुक्र और मंगल की सप्तम दृष्टि चंद्रदेव पर है। ज्योतिष शास्त्र में मेरे मित्रों एक अलग संयोग बनता है। ये एक ऐसा संयोग, इसको आप समझ सकते हैं या ऐसा संकेत समझ सकते हैं जैसे कि आपके चलते चलते आपके जीवन में कोई एक नया आइडिया आ जाए, कोई जीवन में एक नई तरंग आ जाए, कोई एक प्रेरणादायक विचार आ जाए कि यार ये अगर हम इस रास्ते पर चलते हैं तो जीवन में कुछ बदलाव हो सकता है। कुछ इसी तरह के नक्षत्र भी आज का संकेत दे रहे हैं। रोहिणी और मृगशिरा नक्षत्र से आज चंद्र का गोचर हो रहा है मेरे मित्रों। ये आपके जीवन में एक नई प्रेरणा को लेकर के आया है। आइए बात करते हैं, क्या संकेत आज के नवग्रह आपके जीवन में दे सकते हैं, क्या दे रहे हैं, क्या वो कुछ उनका संकेत है। कार्य क्षेत्र में मेरे मित्रों सोच आपकी एक नई दिशा ले सकती है। दृष्टिकोण आपका काफी स्पष्ट आज होता हुआ दिखाई दे रहा है कि आखिर कौन से काम को हमें करना है। कभी कभी मन में ये कंफ्यूजन होता है ना कि यार किस काम को पहले करें, किस काम को बाद में करें, किस तरीके से अपने करियर में, अब सबकी एक अभिलाषा होती है, किस तरीके से अपने करियर के क्षेत्र में हम एक दूसरे से आगे बढ़ सके, अपने बॉस की नजरों में एक ऐसा स्थान बना सकें जिससे कि हमें आने वाले समय में बॉस हमसे प्रसन्न होकर के हमारे लिए कुछ अच्छा कर सके। तो इसके लिए मेरे मित्रों दृष्टिकोण का स्पष्ट होना बहुत जरूरी है। दृष्टिकोण आपका जहां स्पष्ट हो रहा है वहीं सोच में नए आइडियाज आपके आ रहे हैं और उच्चाधिकारियों के साथ संवाद आपका बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। निर्णय लेने की जो क्षमता है मेरे मित्रों वो मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। नया काम आप कोई लेते हैं तो पूरे आत्मविश्वास के साथ लेंगे और उसको पूरा करने की एक प्रेरणा आपके अंदर रहेगी, एक अंदर से जुनून रहेगा, एक अंदर से एक साहस रहेगा कि यार जो काम हमने लिया है उसको पूर्ण निष्ठा के साथ करेंगे। पुराने अटके हुए कुछ कार्य थे तो वो भी गति पकड़ते हुए दिख रहे हैं, यानी कि जॉब के मामले में, करियर के मामले में कन्या राशि वालों का दिन कुछ शुभ संयोग आज बना रहा है। व्यवसाय की बात करें तो व्यवसाय में योजनाओं में मेरे मित्रों स्थिरता दिखाई दे रही है। ध्यान और एकाग्रता की वजह से जो गलती हो सकती थी उससे कहीं ना कहीं बचाव के संकेत मिल रहे हैं, यानी कि आप गलती नहीं कर पाएंगे। इस तरह की सोच आपकी होगी, इस तरह का आपका ध्यान रहेगा, इस तरह की आपकी एकाग्रता आज होने वाली है। साझेदारी के कार्यों में भी लाभ का संकेत, लाभ का योग यहां पर दिखाई दे रहा है। ग्राहकों के साथ बातचीत आपकी फायदेमंद हो सकती है। नए संपर्क आपके बन सकते हैं, नए संपर्क बनने की शुरुआत आपकी यहां हो सकती है। निवेश से जुड़े हुए कुछ फैसले आपके सकारात्मक दिशा में जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो आपके भरोसेमंद है उनसे एक बार सलाह अवश्य लीजिएगा। देखिए मेरे मित्र, इस राशिफल को आप अपने नाम राशि, चंद्र राशि और लगन के आधार पर देख सकते हैं, लेकिन यदि किसी व्यक्तिगत निर्णय पर आपको पहुंचना है तो फिर आपको किसी विशेषज्ञ से अपनी कुंडली का अध्ययन कराना चाहिए। पार्टनरशिप बिजनेस की बात करें मेरे मित्रों तो पार्टनर के साथ आपकी समझ जो है वो आज बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। किसी पुराने मुद्दे को लेकर के आपके बीच में कोई उलझन थी, कोई दिक्कत थी, कोई विवाद चल रहा था, तो वहां पर समाधान के संकेत नजर आ रहे हैं। आर्थिक निर्णयों में मेरे मित्रों तालमेल में सुधार होता हुआ दिख रहा है। साझेदारी में आगे बढ़ने का एक जो भरोसा होता है वो मजबूत होगा मेरे मित्र। नए समझौते या फिर वार्ताएं जो है वो कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ फायदे का संकेत यहां पर दे रही है। प्रेम संबंधों की बात करें तो भावना में स्थिरता आती हुई दिखाई दे रही है। किसी गलतफहमी कोई आपके बीच में चल रही थी तो उसका हल आज निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक दूसरे को समझने की प्रवृत्ति आपकी पहले से एक नई ऊर्जा लेती हुई दिखाई दे रही है। संबंधों में जहां भरोसा बढ़ेगा वहीं आपके जो संवाद हो रहा है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। रिश्तों में संतुलन और ज्यादा मजबूती के साथ आता हुआ दिखाई देता है। एक दूसरे को समझने की इच्छा, एक दूसरे को अपनी बात समझाने की जो एक इच्छा शक्ति होती है वो मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। दाम्पत्य जीवन की बात करें मेरे मित्रों तो जीवन साथी के साथ भी संबंध आज सौम्य दिखाई दे रहे हैं। देखिए शनिदेव मार्गी हो चुके हैं। शनिदेव के मार्गी होने से कई तरह की जो शुभ संयोग हैं वो कन्या राशि वालों के जीवन में आ रहे हैं, संकेत देते हैं। अब शनिदेव की मार्गी, शनिदेव की दृष्टि चंद्रदेव पर रहेगी। इट मीन्स कहीं ना कहीं यह संकेत मिलता है
ये संभावना बनती है कि आप दोनों के बीच में जो पिछले समय से कुछ दिक्कतें थी, कुछ उलझने थी, यदि इस तरह की कुछ बातें चल रही थी तो वो धीरे धीरे अब दूर हो रही है। आपका रिश्ता सौम्यता की ओर आगे बढ़ रहा है। नई ऊर्जा और सकारात्मकता दिखाई दे रही है। संतान के साथ मेरे मित्रों बातचीत खुल करके हो रही है। दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी का जहां सहयोग मिल रहा है, वहीं पुरानी गलतफहमियां दूर हो रही है। और संतान पक्ष जो है मेरे मित्रों, संतान पक्ष भी एक अहम भूमिका निभा सकता है पति पत्नी के रिश्ते में एक नई ऊर्जा लाने में, एक उनके संबंधों को प्रगाढ़ करने में। देखिए, जब बच्चे छोटे 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 रहते हैं तो वो कुछ समझ नहीं पाते, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो पति पत्नी के बीच यदि कोई दिक्कत है तो उसका प्रभाव जो है वो बच्चे महसूस करते हैं। और यहां पर जो बृहस्पति देव हैं, उनकी दृष्टि पंचम भाव पर पड़ना ये संकेत दे रहा है कि आपके बच्चे यदि थोड़े से बड़े हैं, थोड़े से समझदार हैं, तो वो मम्मी पापा के बीच में कोई उलझन है तो उसको समाधान की ओर का जो रास्ता हो सकता है, जो दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, उनको दूर करने के लिए संतान भी आपका आज सहयोग कर रही है, कर सकती है। इस तरह के संयोग मेरे मित्रों बन रहे हैं। शिक्षा की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए एकाग्रता बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। चंद्रदेव उच्च के हैं मेरे मित्रों। उच्च के चंद्रदेव कहा जाता है जब किसी कुंडली में चंद्रदेव उच्च के हों, चंद्रदेव पाप कर्तरी योग में ना हो, चंद्रदेव एक अच्छी स्थिति में, एक मजबूत स्थिति में हो, तो ऐसे में मन, इच्छा, सुख, इन सब की प्राप्ति वैदिक ज्योतिष के अनुसार चंद्रदेव की कृपा से हो सकती है। और गुरुदेव की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ना, इस शिक्षा के मामले में बच्चों के अंदर एक जो गंभीरता हो रही है उसको उत्पन्न कर रहे हैं। कठिन विषयों को समझने में आसानी यहां पर होती हुई दिखाई दे रही है। परीक्षा की तैयारी मजबूती के साथ बच्चे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो कन्या राशि के जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, शिक्षा में भी प्रगति के संकेत मेरे मित्रों आज दिखाई देते हैं। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी की बात करें तो यहां पर थोड़ा सा अनुशासन पर आपको ध्यान देना होगा। मानसिक स्पष्टता तो यहां पर नजर आ रही है, फोकस तो थोड़ा सा मजबूत नजर आ रहा है, लेकिन निरंतरता और अनुशासन, ये दोनों चीजों को थोड़ा सा आपको यहां पर जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं कन्या राशि के जातक, उनको बढ़ाना चाहिए। किसी महत्वपूर्ण विषय पर आपको पकड़ बनानी होगी। देखिए मेरे मित्रों, जिस चीज का भी आपका एग्जाम है, परीक्षा चल रही है, उन चीजों का बारे में आपको पता है। अब आपको ये भी पता होगा कि उसमें से कौन सा महत्वपूर्ण विषय आपका हो सकता है। तो जो आपको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लग रहा है, जो आपके गुरु ने आपको मार्गदर्शन दिया है, तो जो सबसे महत्वपूर्ण है उन चीजों को पहले से थोड़ा सा फोकस करें, उसके बाद अन्य विषयों पर आए। तो ये कहीं ना कहीं जो गुरुदेव हैं वक्री होकर के जो चतुर्थ स्थान पर दृष्टि डाल रहे हैं, है ना, क्योंकि गुरुदेव अब चतुर्थ स्थान को मजबूत कर रहे हैं। चतुर्थ स्थान सुख सुविधाओं का होता है, तो कुछ ऐसी भावना आ सकती है कि सुख सुविधाओं की ओर चला जाए, है ना। तो यहां पर अनुशासन और एकाग्रता के साथ साथ निरंतरशीलता मेरे मित्रों, ये काफी ज्यादा जरूरी, इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। धन संबंधित मामलों में मेरे मित्रों कुछ सुधार होता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है। सुधार के संकेत बन रहे हैं। आय के स्रोतों में कुछ स्थिरता के संकेत मिलते हैं। अचानक खर्चों पर कुछ नियंत्रण की प्रेरणा आपके अंदर आएगी। और निवेश से जुड़ी हुई योजनाएं हैं, उसमें कुछ संतुलन दिखाई दे रहा है। पहले से किए गए प्रयासों का कुछ लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। रोग रिपु ऋण की बात करें मेरे मित्रों, तो प्रतिस्पर्धा में आपको बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। शत्रुओं के प्रयास जो हैं वो आपकी योजनाओं से, आपकी कार्यकुशलता से अब उनकी पकड़ जो है वो ढीली होती हुई दिखाई दे रही है। कानूनी कोई विवाद चल रहा था तो उस मामले में राहत के संकेत दिखाई देते हैं। और अनचाहे खर्चों में कुछ कमी दिखाई दे रही है। ऋण उतारने के लिए आज का दिन अच्छा हो सकता है, प्रयास आप कर सकते हैं। शुक्रदेव जो आपके भाग्येश हैं, आपके धनेश हैं, वो 3rd हाउस में विराजमान है। तो मेरे मित्रों, आपका कर्म आपका भाग्य बन सकता है। अपने कर्म पर पूरा ध्यान दीजिए, क्योंकि 10th हाउस में गुरुदेव का गोचर हो रहा है। जितना अपने कर्म पर ध्यान देंगे, अपने जॉब पर ध्यान देंगे, अपने बिजनेस पर ध्यान देंगे, उतना ही आपके जीवन में सफलता का नया दरवाजा खुल सकता है। देखिए क्या खुलने वाला है नया रास्ता, यही के लिए बात थी कि जब भाग्येश 3rd हाउस में राजा के साथ होते हैं और मंगल देव की उपस्थिति वहीं पर होती है, तो ऐसे में वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि यार आप थोड़ा सा प्रयास कीजिए, आप थोड़ा सा आगे बढ़ने का हौसला कीजिए। अगर कोई सामने दिख रहा है कि यार अधिक मेहनत है, तो मेहनत से मत घबराइए। तो ये आपके जीवन में
कुछ नई चीजों की प्रेरणा आपको दे सकते हैं, कोई नया दरवाजा आपके लिए खुल सकता है। कर्मों का फल तेजी से मिलने की संभावना यहां पर दिखाई देती है मेरे मित्रों, और आत्मिक विश्वास यहां पर आपका बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। विदेश से जुड़े हुए मामलों में कुछ प्रगति के संकेत हैं। परिवार में सहयोग का माहौल बन रहा है, समन्वय का माहौल बन रहा है। परिवारजनों के साथ बातचीत सकारात्मक होती हुई दिखाई दे रही है, और किसी निर्णय में परिवार का समर्थन आपको आज मिलता हुआ दिखाई देता है मेरे मित्र। मानसिक ऊर्जा आपकी स्थिर रहेगी। पुरानी कोई थकान थी तो थोड़ा सा वहां पर सुधार दिखाई दे रहा है। लाइफ स्टाइल में संतुलन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मन को शांत रख करके निर्णय लें। समय प्रबंधन पर थोड़ा सा ध्यान दें। अनावश्यक तनाव से दूरी बनाए रखें। और संवाद से मेरे मित्रों, संवाद में स्पष्टता बहुत जरूरी। किसी भी बात में कोई भी जल्दबाजी न करें। अनचाही कोई बहस है उनसे बचें। ऑफिस पॉलिटिक्स से बचें। मेरे मित्रों, आज के दिन का उपाय, आज भगवान शिव को दही में थोड़ा सा केसर मिला करके भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। और मेरे मित्रों, आज का वो खास संकेत जो जीवन की कुछ संभावनाओं को दर्शाता है, कुछ संकेत देता है। मेरे मित्रों, आपने देखा होगा जीवन में हम सफर में होते हैं, चल रहे होते हैं, ऑफिस जा रहे हैं, किसी काम से जा रहे हैं, तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन पर हम ध्यान नहीं देते। आज इसी प्रकार की एक चीज जो कि सामुद्रिक शास्त्र से ली गई है। आप किसी भी काम से जा रहे हैं, अपने बाइक पे, स्कूटर पे, पैदल जैसे भी जा रहे हैं, और आपने देखा होगा कि रास्ते में आपको एकाएक पक्षी कोई दिखाई दे, और वो पक्षी आपके सिर से एकदम से, देखा होगा ना, पक्षी आपके सिर से होता हुआ एकदम से हवा में उड़ जाए, तो ये संकेत करता है मेरे मित्रों आने वाले समय में कि आपको अपने प्रयासों को थोड़ा सा तेज करना है, जो आपके लिए प्रगति के नए मार्ग खोल सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। आज की वीडियो में क्या अनुभव रहे, क्या चीज अच्छी लगी, कमेंट्स करके बताइए। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिए। आदेश आदेश।